अल्लाह के रसूल खुशखबरी देते, लोगों को तवाना करते, लोगों के दिलों के अंदर हुजूर मुसर्रत डालते। बाख्शी आ गए, बाख्शी जिन्होंने हजरत अमीर हमजा को शहीद किया था। कितना गम दिया नबी पाक को, कितने आंसू बहाए रसूल करीम। तो जनाब बाख्शी ने पैगाम भेजा कि मैंने इतने अजीम आदमी को शहीद किया है, मेरी भी तौबा कबूल हो जाएगी। मैं सच्चे दिल से आ जाऊं तो कबूल कर लिया जाऊंगा। ये मेरे महबूब का अंदाज है बिशारत देने का। रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तो आ, रब रसूल का वादा है तेरी तौबा भी कबूल की जाएगी। दो लोग बैठे थे ना हरम मक्का में, एक साहब कह रहे थे कि मेरे ऊपर वो बदर में जो कत्ल हो गए कुफार, उनका जिक्र चल रहा था, तो दोनों गुफ्तगू कर रहे थे, बदर में हमारे इतने लोग मुसलमानों ने मार दिए। तो एक उनमें कहने लगे कि अगर मेरे ऊपर कर्ज ना होता और मेरे छोटे छोटे बच्चे ना होते तो मैं तो तलवार लेके जाता और मदीना शरीफ जाके माज़अल्लाह बदला ले आता। दूसरा कहने लगा, मैं देता हूँ ना तेरे बच्चों का खर्चा भी और मैं तेरा कर्जा भी उतारता हूँ, तू जा। उसने कहा पक्की बात है? कहा हाँ, कर्जा भी मैं उतार दूंगा, तेरे बच्चों का खर्च भी उठाऊंगा, तू जा। उसने खंजर तैयार किया, तलवार तैयार की, घोड़े पे बैठा, गले में वो तलवार उसने अपने डाली और मदीना शरीफ आ गया। इत्तेफाक की बात यह कि मुलाकात हजरत उमर से हुई। जनाब उमर कहने लगे, मुझे तेरी नीयत ठीक नहीं लगती। पकड़ा, किधर आए हो? कहने लगा, मैं तो बदर के कैदियों के बारे में बात करने आया। फरमाया तलवार लेके चल, तुझे हुजूर के पास लेके जाता हूं। नबी करीम की बारगाह में ले गए तो हुजूर फरमाने लगे, कैसे आए हो? कैसे आना हुआ? कहने लगे, जी मैं तो बदर के जो कैदी आपके पास है उनकी बात करने आया था। तो हुजूर फरमाने लगे, चल फिर बाकी की मैं सुनाऊं। ख्याल आया मुसलमान नेक व बद पहचान जाते हैं, मुहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाया मैं सुनाऊं? हुजूर क्या? फरमाया तुम और फलां बिन फलां वहां बैठे हुए थे ना हरम मक्का में, फलां पहाड़ के साथ टेक लगा के, और तुमने ये कहा था ना कि कर्जा ना होता, बच्चे छोटे ना होते तो बदर के मकतूलीन का मैं बदला लेता। ये सारा कुछ तय करके फिर आए हो तलवार लेके, और यहां कहते हो मैं कैदियों के बारे में बात करने आया था। उसके तो पसीने छूट गए, वो तो बेहाल हो गया। उसने कहा, इसका तो सिवाय उसके और मेरे किसी को नहीं पता, और अगर आपको पता चल गया है तो फिर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तो हुजूर, अगर आपको पता चल गया है कि मैं कत्ल करने के इरादे से आया हूं, मैं माज़अल्लाह बदला लेने आया हूं, अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। यानी एक तो ये है कि बंदा वो पकड़ा गया है, और एक ये कि किसी को पता चल गया है कि ये इस काम आया है। फिर लोग जब माफी देते हैं तो बड़ी कहानियां सुना के देते हैं, ऐसे नहीं देते। हुजूर, अब आपको पता चल गया है तो क्या करेंगे? तो हुजूर फरमाने लगे, तू बता ना तेरे साथ क्या करें। उसने कहा कि मैंने सुना है आप माफ बड़ा कर देते हैं। यानी ये घर से को प्यार करने नहीं आया, फूलों का गुलदस्ता लेके नहीं आया, तलवार लेके आया है। लेकिन ये मेरे महबूब का हौसला है, और आया भी ऐन मुसलमानों के बीच है, जो चाहे इसके साथ कर सकते हैं। इसने कहा माफ कर दें, तो हुजूर ने फरमाया जा, मैंने माफ किया। हुजूर ने माफ किया। वो कहता, हुजूर माफ कर रहे थे और रब मेरे दिल में ईमान को ताजगी अता फरमा रहा था। हुजूर ने माफ किया और मैंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। माफी दें, जब कोई माफी का मुतालबा करे तो उसे माफी। सबसे मुश्किल काम होता है लंबी लिस्ट वाले दुश्मन को माफ करना। लिस्ट जिसकी लंबी हो ना गलतियों की, एक आध गलती तो माफी हो जाती है। कुछ लोगों की लिस्ट भी बड़े कुछ आदि मुजरम भी होते हैं, लिस्ट लंबी होती है, तो उनको माफी देना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन कमाल भी ये है कि जिसकी लिस्ट लंबी हो उसे यक जुम्बश कलम बंदा माफ कर दे। को छुट्टी हो गई, जा तुझे माफ किया। और ये हमें क्यों करना चाहिए कि मेरा रब भी ऐसे करता है, मेरा रब भी ऐसे, वो गिनवाता तो नहीं ना, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। हुजूर फरमाते हैं, जरा सुनना हदीस, हुजूर फरमाते हैं
کچھ لوگوں پہ اللہ کرم کی چادر ڈال کے نا قیامت والے دن، یہاں بھی اس نے پردہ رکھا تھا تو وہاں بھی کرم کی چادر ان پہ ڈلے گی، تو اللہ فرمائے گا یہ گناہ کیے تو چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے گنوائے جائیں گے، اب وہ ڈرے گا، چونکہ پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا، اب وہ ڈرے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے گنو، تو اس کا خیال ہے بڑے بڑے بھی نہ سامنے آ جائیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں اس کی گنوائی جا رہی ہیں، جو ڈر رہا ہے، کانپ رہا ہے۔ قربان جائیں نبی پاک کے لفظوں پہ، کچھ گلاں اجیاں نے قرآن پاک اجیاں نے، یہ نا میری دادی کہا کرتی تھی، میری اماں کہا کرتی تھی، اے کچھ کام اجائے نے، کچھ گلاں اجیاں نے کہ اتنے دل کرتا ہے صفحہ بند ہو جانا ہے تے معافی ہو جانی، یعنی ختم ہے یہ بات، اس سے آگے کسی نے سوال پوچھنا ہی نہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا اللہ تذکرہ فرمائے، یہ کیا یا اللہ ہو گیا، اب بندہ ڈر رہا ہے کہ بڑے بڑے بھی سامنے آ جائیں گے، لیکن چھوٹے گناہوں پہ ہی فل سٹاپ لگا کے نا تو رب فرمائے گا یہ جو تیرے گناہ ہیں نا اس کے بدلے تجھے نیکیاں دی جا رہی ہیں، تو نے سچی توبہ کی تھی تو ان گناہوں کو بدل کے نیکیاں بنایا جا رہی ہیں۔ پہلے ڈر رہا تھا، حضور فرماتے ہیں، اب فٹافٹ بول پڑا، کہنے لگا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے ہیں، یعنی اگر چھوٹوں کی نیکیاں بن گئی ہے تو وہ پاپ کدھر ہیں بڑے بڑے، وہ میرے کدھر ہیں۔ کریم یہ بات کر رہے ہیں اور صحابہ رو رہے ہیں، میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے ہیں، بڑے بڑے کدھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف فرماتا ہے، رب اپنے بندوں کو وہ معاف کرتا ہے۔ اگر اللہ معاف نہ کرے تو جتنے جرم ہمارے رب کو ہمارا پتہ ہے، بتاؤ سویرے روٹی ملے، سانس ملے، شعور قائم رہے، جب مالک اتنا معاف کرتا ہے تو ہم اس کے بندوں کو کیوں نہیں معاف کرتے؟ کر دیں معاف۔